समझ में आ जाए मेरी बातचीत तो ठीक है, ताली वाली बजा देना, वरना समझ लेना कार्यक्रम में एक जनरेटर और चल रहा था। बहुत अच्छे। बहुत प्रेम की कविताएं हो गई। भाई अनिल जी ने वीर रस की बहुत शानदार भूमिका बनाई, बहुत शानदार टीम आज जुटाई है। मैं कोई कवि या कविता के बारे में बहुत जानता नहीं हूँ, प्रयास मैंने भी किए अच्छी कविताएं लिखने के। आदरणीय पवार जी से मैं बहुत प्रभावित रहा कि वीर रस की कविताएं, देशभक्ति की कविताएं लिखूं, लेकिन वो अपने से हुआ नहीं। क्या है कि वीर रस की जो कविता होती है उसमें छंद की तीसरी लाइन ऊपर चढ़ाई जाती है, तो मैंने चढ़ा दी और वो चढ़ गई, बाद में उतरे नहीं। बहुत अच्छे। मंच के 4-5 कवियों ने मिलके उतारी, फिर मुझे मंच से नीचे उतारा। मैं समझ गया ये मेरे बस का रोग है नहीं। क्या होता है कि साहब बहुत से कवियों को आप सुनते रहे होंगे, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। मेरा मानना है बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से भी कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, आप डर के मारे ताली बजाते हो। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में, अच्छा, अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है। हाय हाय। अब बात कुछ नहीं है, भाई लगा हुआ है और यहां भी लगाई हुआ है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकली भोर हो गई, चलो सवेरा आया है। हाय हाय। ऐसी कविताएं भी आने लगी। कमाल कर दिया भाई साहब। वीर रस के तमाम कवि पवार जी से प्रभावित होकर पैदा हुए देश में। और कभी कभी क्या होता है, इतने भावुक हो जाते हैं कि तर्क तो दूर रह जाता है, भावना में पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। जैसे वो रावलपिंडी पे उन्होंने चढ़ाई कर दी थी, डायरेक्ट यहीं से। हाँ, डायरेक्ट यहीं से टेक ऑफ कर गए थे। हाँ, ये तो फिर भी ठीक थे कि शहर का और रावलपिंडी को समाप्त करने की बात कर रहे थे। कई आते हैं साहब, एक कह रहा था कि पाकिस्तान की छाती पर इंच इंच पे तिरंगा गाड़ देंगे। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले। भाई इंच इंच पे गाड़ेगा तो गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से? लेकिन सब तरह की बातें हैं। हाँ, प्रेम की कविताएं हो गई आदरणीय श्रीमाली जी। और ये देखो, इसका चेसिस देखो। हाँ, 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 क्या कविताएं, प्रेम। मुझे लगता है प्राइमरी से ही शुरू कर दिया। क्या है, प्रेम की जो कविताएं हैं, हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रेम में ऐसा नहीं, जैसा ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता है। प्रेम में कभी कभी परिणाम दूसरे भी निकल के आते हैं। युवा क्लब, युवा जैन क्लब ने ये कार्यक्रम कराया है, युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं। जैसा ये बताते हैं कि सब ठीक ठाक चलता है और ये इस तरह की कल्पना है, ऐसा नहीं है। प्रेम में मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ, थोड़ा मस्ती के साथ जुड़ जाइए। मैंने भी प्रयास किए। अखियां लड़ गई, अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। हाय हाय। बहुत अच्छे, समझ गया मैं, काफी लुटे पिटे बैठे हैं। हाँ, छेड़ दिया आदरणीय, आप बहुत से उद्योगपति बैठे हुए हैं, आदरणीय दादाजी बैठे हुए हैं। मैं अभी पिछले दिनों पवार जी के साथ अमेरिका गया। 15-16 घंटे की फ्लाइट है। बराबर की सीट पे एक सज्जन बैठे हुए थे, परिचय हुआ। मैंने कहा जी मैं कवि हूँ, कविताएं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने पूछा आप? बोला जी मेरा वहाँ व्यापार है, कुछ पैसा फंसा हुआ है, उसे निकालने जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद जब बोर होने लगे तो बोले कवि जी कोई कविता बविता सुनाइए। अच्छा। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने कविता के साथ बविता जोड़ा, मैं समझ गया कविता में कितना जानते होंगे। मैंने कहा रहने दीजिए, आप व्यापारी आदमी, आपका कविता से क्या लेना देना। तो जिद करने लगे। तो मैंने ट्रक से चुराया हुआ एक शेर उन्हें सुना दिया कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो वो रोने लग गई। हाय हाय। मैंने कहा शायद ज्यादा चोट खाए हुए हैं। 2-3 घंटे की नींद उन्होंने निकाली, 2-3 घंटे की मैंने निकाली। अचानक कंधा झकझोर के उन्होंने मुझे उठाया। बोले कवि जी ये बताओ बाद में वो कश्ती निकली या नहीं निकली? तो कविता ऐसे भी सुनी जाती है, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं।
हाँ, दादाजी को छेड़ दिया था और दादाजी प्रेम की कविताओं पर दाद भी दे रहे थे। हाँ कह रहे थे कि आप 15 साल पीछे लौट जाइए भूतपूर्व नौजवान, लेकिन अगर ये लौट जाएं तो क्या स्थितियां हो सकती हैं, सुन लीजिएगा एक छंद। आजकल लौटा का नहीं जलौटा का जमाना है। हाँ, वो अनूप जलोटा ही लौट गया है बस। हाँ। उसके चक्कर में बाकी मत लौट जाना वरना स्थितियां ये भी हो सकती हैं हाँ स्वागत। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे। हाय हाय। हाँ, नाचे कई लोगों के नाचे। हाँ। हाँ, कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं, ताल उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे। कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे, किंतु एक सोड सी बाला ने जब दादा कहा छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे।